नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए अभी हमने हड़प्पा पढ़ा इससे पहले। आशा है आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ हम पूरा रिवीजन आपका कराएंगे आपके एग्ज़ाम आने तक। सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन बनते हैं सारे हम आपको कवर कराएंगे। आपको बस करना क्या है, इनको सुनते जाना है। 2-3 बार यदि आप देख लेंगे तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपके लिए लेके आते हैं। वैदिक सभ्यता आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे और साथ में पॉलिटी वगैरह भी हम शुरू कर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें और आपका स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो पूरा होता चले। एक मैं आपको जानकारी और दे दूं, यदि आपने में से कोई लोग ऐसे हैं जो पीसीएस वगैरह की भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए मेंस की निबंध सीरीज चलाई जा रही है और मेंस के लिए जो आंसर सीरीज राइटिंग होती है वो भी चलाई जा रही है। वो आप रेगुलर देखा करिए। निबंध बहुत बेहतर तरीके से आपको एक एक निबंध की एक एक लाइन समझाई जाती है, जिससे कि आपका पेपर बढ़िया हो जाए। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता हमारी 1500 ईस्वी तक चलती है, इसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खत्म होने कई कारण हैं, उनके मेन जो कारण थे उसका पीसीएस में हमने आपको मेंस में समझाया है। वैदिक सभ्यता जो है इसके दो भाग हैं, दो भागों में बंटती है। एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक ज़्यादा धार्मिक है और उत्तर वैदिक में धीरे धीरे रूढ़ियाँ आने लगती हैं। उत्तर वैदिक में राजा निरंकुश थोड़ा थोड़ा होने लगता है। ऋग्वैदिक जो है इसमें व्यापार वगैरह सब कृषि पर ही निर्भर है और धीरे धीरे ऋग्वैदिक जब खत्म होता है उत्तर वैदिक आता है तो महिलाओं की स्थितियां भी थोड़ी गंभीर होती हैं। इसमें हम वही प्रश्न आपके लिए शामिल किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आ चुके हैं या आने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब माना जाता है? यह 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। देखिए, वैसे तो हम आपको एमसीक्यू भी पढ़ा सकते थे, लेकिन एमसीक्यू में समय ज़्यादा जाता है। 4 ऑप्शन बताओ फिर एक आंसर बताओ, समय ज़्यादा जाता है। उससे अच्छा है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें यहीं सिखा दें। तो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जब हमारी हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है। कई कारण उसके हैं, बाढ़ आना, दूसरे राजनीतिक मतभेद होना और धीरे धीरे चीज़ों का बाहरी आक्रमणकारियों का प्रवेश होने लगना। इस प्रकार वो सभ्यता खत्म हो जाती है। बहुत सुसज्जित और अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी वो। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। नाम क्या हैं? आपसे कई बार नाम पूछ सकता है क्रमवार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके साथ में आपसे ये पूछ सकता है कि किस वेद में क्या बात है, वो भी आपको जानना रहेगा। ऋग्वेद किसे समर्पित है? देवताओं के स्रोतों को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ये पूछा गया है आपसे। 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। सामवेद किस लिए सामवेद में क्या है, किसका वेद कहा जाता है? तो यह संगीत का है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि संगीत के लिए कौन सा वेद जाना जाता है, तो आपका सामवेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ और अनुष्ठान से। जब यज्ञ की बात आएगी या अनुष्ठान की बात आएगी तो यजुर्वेद जाना जाएगा। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, औषधि और उपचार। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इधर 4 वेद के नाम दे देगा और इधर किस चीज़ के लिए कौन सा संबंधित है वेद दे देगा, फिर कहेगा अब इसका जो है आप मिलान करके बताओ। इसलिए आपको ये चीज़ें जानना भी जरूरी हैं। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति साहित्य। वैदिक सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? कृषि और पशुपालन करना। वैदिक लोग किस पशु को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे? गाय को। गाय को और क्या कहते थे? अघन्या, यानी मारा ना जा सके जिसे। इसके लिए गाय के लिए तो इनके यहाँ युद्ध वगैरह भी होते थे। गोवर्धन किसे कहते हैं? गाय को धन के रूप में मानते थे। ऋग्वैदिक लोग किस धातु से परिचित थे? तांबा और सोने से। लोहे को वैदिक साहित्य में क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क। और लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा हुआ है। हल बनाने के लिए हुआ है, कृषि उपकरण बनाने के लिए हुआ है। वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक।
वैदिक काल में विवाह का सबसे आदर्श रूप कौन सा था? ब्रह्म विवाह। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा में सारे वेद लिखे गए हैं। वैदिक लोगों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? इंद्र की। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते थे, महल जीतने वाला, किला जीतने वाला। ऐसे अग्नि को क्या कहा गया है? देवताओं और मनुष्यों के बीच में दूत। कहा जाता था कि जब हवन होता था कोई, तो हवन में जब यज्ञ होती थी तो उसमें जो लौ निकलती थी यानी अग्नि निकलती थी, वो मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क कराती थी। वरुण किस देवता के रूप में पूजे गए? जल और ऋतु यानी जल और सत्य देवता के रूप में। सरस्वती किसकी देवी थी? ज्ञान और वाणी की देवी थी। देखिए, सरस्वती जी को तभी से हम मानते हैं कि ये ज्ञान की देवी हैं, ऋग्वैदिक काल से। तभी से हम इनको माता मानते हैं और ज्ञान की देवी मानते हैं। दस्यु किसके लिए प्रयोग होता था? आर्यों के शत्रुओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है दस्यु के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य सभा कौन सी थी? सभा और समिति। सभा किस प्रकार से कार्य करती थी? न्याय के। और समिति जो है युद्ध नीति संबंधी निर्णय लेती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, सभा और समिति। सभा में क्या होता था? न्याय या सलाह के लिए राजा की काम करती थी, और यह युद्ध के निर्णय लेती थी, नीतियों बनाने के लिए काम करती थी। ये ऋग्वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक में धीरे धीरे इसका जो है प्रभाव कम होने लगा था। वैदिक काल में राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? जनपति। वैदिक काल में कर वसूलने वालों को क्या कहा जाता था? भाग दुग्ध। ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में पुरोहित का प्रधान कार्य क्या था? यज्ञ कराना। और ऋग्वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग कम था? लोहे का। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग अधिक हुआ है? लोहे का। देखो, ऋग्वैदिक में लोहा कम है और उत्तर वैदिक में लोहा ज्यादा है। इस समय ज्यादा इसलिए है क्योंकि अब कृषि के उपकरण बनने लगे थे। अब व्यापार के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बनने लगी थी जो लोहे से जरूरी थी बनना, तो और रक्षा के लिए भी उपकरण बनने लगे थे, इसलिए लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। वैदिक काल में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? जौ। और उनके में हड़प्पा में कौन सी थी? हमने पढ़ा था गेहूं और जौ। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी। विश्व शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? जनजाति के लिए। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आश्रम और गुरुकुल में। तब वैसे विद्यालय नहीं थे और आश्रम जाके पढ़ना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था कितने चरणों में विभक्त थी? 4 चरणों में। कौन सा आश्रम शिक्षा के लिए था? ब्रह्मचर्य। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे कहा गया? सरस्वती को। सप्त सिंध क्षेत्र किन नदियों को कहा जाता है? पंजाब की 7 नदियों को कहा जाता था। वैदिक लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? लकड़ी और घास फूस से बने मकानों में ये लोग रहते थे, छप्पर वगैरह में रहते थे। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानित और स्वतंत्र थी स्त्रियां। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते इनको जो है बंधन मिलने लगे, यानी इनको धीरे धीरे बांधा जाने लगा, एक जगह पर रखा जाने लगा स्त्रियों को, स्वतंत्रता इनकी कम हुई है। किस ऋषि की पत्नी विदुषी मानी जाती थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को विदुषी कहा जाता था। वैदिक स्त्रियों को किस नाम से संबोधित किया गया? आचार्य और ऋषिका नाम से। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गिरावट आई है। वैदिक समाज में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? 4। ये कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था का स्रोत मिलता है। ऋग्वैदिक लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? इनकी किसी लिपि का प्रमाण नहीं मिला है। वैदिक काल में मुख्य परिवहन साधन क्या था? रथ और बैलगाड़ी। इनके आने जाने के लिए रथ का प्रयोग होता था, बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य आवास क्षेत्र कौन सा था? तो यह था पंजाब और अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग।
उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य आवास क्षेत्र क्या था? गंगा यमुना का दोआब और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र। वैदिक काल में किस अनाज को धान्य कहा जाता था? धान को। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्वर्ण और आभूषण के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। कृषि का देवता किसे कहते थे? पर्जन्य को। ऋग्वेद में किस नदी को सिंधु कहा गया? वर्तमान में इंडस नदी, सिंधु नदी जो है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? लगभग 30 नदियां उसमें पाई गई हैं, उल्लेखित हैं। वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था? युद्ध, लूट और कर। कर के बारे में एक चीज और आपको बता दें, ऋग्वैदिक काल में जो कर था वो स्वेच्छा से था। उत्तर वैदिक काल में कर बाध्यता बना है। वैदिक काल में सेनानी किसे कहते हैं? सेना का प्रमुख। वैदिक काल में पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ कराना और मंत्रोच्चारण कराना। नारी सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। वैदिक लोग किस धातु को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? सोने को ये लोग श्रेष्ठ मानते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रयुक्त पशु कौन सा था? घोड़ा। घोड़ा जो है युद्ध में भी काम आने लगा था, पशुपालन में भी काम आने लगा था, यानी घोड़ा बहुत मुख्य पशु बन गया था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राज्य विस्तार और प्रभुत्व सिद्ध करना। इसमें क्या होता था कि कोई भी राजा अपना घोड़ा छोड़ता था, वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेगा वो राज्य इसी राजा के होते चले जाएंगे, यदि उन्होंने विरोध नहीं किया। यदि मान लो इन्होंने विरोध कर दिया तो फिर इनको इनसे युद्ध करना पड़ेगा। ये जीत जाते हैं तो फिर इनका राज्य नहीं शामिल किया जाएगा, वैसे स्वेच्छा से राज्य इनका हो जाएगा। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजा की सर्वश्रेष्ठता दिखाना। वैदिक काल में अग्नि का महत्व क्यों था? यज्ञ को देवताओं तक आहूत पहुंचाने का माध्यम यही था। सोम किससे बनाया जाता था? एक विशेष प्रकार की लता से बनाया जाता था। वैदिक कार्यों का पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा था? बीड़ा और मृदंग। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से। वैदिक काल में कर को किस नाम से जाना जाता था? बलि के नाम से जाना जाता था। गोधूल वेला का शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पशुपालन से। वैदिक समाज में सबसे प्रतिष्ठित वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजा पाठ कराएगा, सारे काम जो ऊपर के हैं ब्राह्मण करेगा। वैदिक समाज में सैनिक वर्ग कौन सा था? क्षत्रियों को काम था कि भाई आप युद्ध करेंगे। वैदिक समाज में व्यापार और कृषि का कार्य था वैश्य का। वैदिक समाज में सेवा कार्य जो था वह शूद्रों के हक में बताया गया था। वैदिक काल में राजा को कौन सा पद नहीं प्राप्त था? दैवी पद। वैदिक काल में स्त्रियां किस सभा में भाग लेती थी? सभा और समिति दोनों में वैदिक काल में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक की बात है। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। सबसे उच्च कोटि का विवाह कौन सा था? यह ब्रह्म विवाह था। वैदिक काल का मुख्य आहार क्या था? दूध, दही, घी, अनाज और मांस। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ है? लोहे का। लोहे के प्रयोग से कौन सी प्रक्रिया तेज हुई है? कृषि विस्तार और जंगल की सफाई। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? गंगा घाटी से। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है? लगभग 33। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किसकी है? इंद्र की 250 बार से अधिक स्तुति इनकी है। वैदिक देवता वरुण किससे जुड़े हुए हैं? जल और नैतिक व्यवस्था से। वैदिक देवता मित्र किससे जुड़े हैं? मित्रता और अनुबंध से। वैदिक देवता मरुत किससे जुड़े हैं? वायु और तूफान से। पूषण किससे जुड़े हैं? यात्रियों और चरवाहों से। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूषण कई बार पूछे गए हैं। वैदिक लोग मृत्यु के बाद किस जीवन पर विश्वास करते थे? परलोक और पुनर्जन्म, जो आज चल रहा है कि मरने के बाद आपको ये लोक छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोक में आप जाएंगे और आपका कहीं और जन्म हो जाएगा। वैदिक साहित्य का कौन सा भाग गद्य के रूप में है? ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य वाला तो पूछा ही जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? यज्ञ और अनुष्ठानों से। आरण्यक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ध्यान और उपासना से। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? दर्शन और आत्म ब्रह्म का सिद्धांत। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? लगभग 1000।
सर्व खलिदम ब्रह्म किस उपनिषद का वाक्य है? यह छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद का है? बृहदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य है। ये वाक्य भी आपसे पूछे जाते हैं। त्वमसि कहाँ का है? छांदोग्य का। और प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद का महावाक्य है? यह ऐतरेय उपनिषद का है। वैदिक सभ्यता का मूल आधार क्या था? यज्ञ, धर्म, कृषि और वर्ण व्यवस्था। तो ये वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने देखा। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद और इसी प्रकार हम अपना सारे सिलेबस को पूरा कर लेंगे। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो निबंध सीरीज और मेंस की सीरीज जरूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।